हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट इज़ अ नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि हमने इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था, जो कि एमपीपीएससी की हेल्थ की थर्ड पेपर की यूनिट 6 है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक सुनें, क्योंकि आपको आज बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, यूआईपी के बारे में। तो बहुत ही अच्छा पार्ट है, सेकंड पार्ट है जिसका इम्यूनाइजेशन का। वैक्सीन हमने कवर करा दिया, डिस्कशन जाइए चेक करिए। टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में मैंने बताया, कोरोना के बारे में भी डिस्कस किया। तो फर्स्ट पार्ट आपको देखना चाहिए हेल्थ के बारे में। देन आफ्टर स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट। ओके, बताना चाहेंगे हमारे यहाँ यूपीएससी और एमपीपीएससी की सेपरेट बैच चल रही है। यूपीएससी और एमपीपीएससी प्री एंड मेंस बोथ बैचेज आर सेपरेट। तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन जाइए, नंबर है कुलदीप सर, हमारे डायरेक्टर सर का, जो कि उनको 15 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और आप उनसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं कैसे आना है। ऑफलाइन के लिए ऑनलाइन ही फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारी अभी ऐप पर और साइट पर काम चल रहा है, जो कि वेबसाइट है हमारी kulddeepclasses.com, और जो हमारी ऐप है केसी नाम से, केसी फॉर कुलदीप क्लासेस। देखो, इसमें हम टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं मेंस की। जो बच्चा मेंस में 2021 में 70 क्वेश्चन या 70 प्लस क्वेश्चन आर करेक्ट, अगर 70 क्वेश्चन सही करके आया है, तो मेरे हिसाब से उसको मेंस की टेस्ट सीरीज करना चाहिए। इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। तो आप जल्दी जल्दी जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। हमारी टेस्ट सीरीज 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, और हम प्लानिंग कर रहे हैं नई टेस्ट सीरीज अगेन स्टार्ट करने की, जिसके अंदर आप देखिए डिस्क्रिप्शन में 30 मॉक टेस्ट का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। ओके, आप देखिए, उसको समझिए कैसे कैसे टेस्ट होंगे, कितने दिन का गैप मिलेगा, और क्या क्या अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या क्या आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, देन आफ्टर देखो, इम्यूनाइजेशन का सेकंड पार्ट है आज, यूनिट नंबर 6, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण का सेकंड पार्ट। देखो, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप हिंदी में नहीं बताते, इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं। तो हमारा जो हेल्थ का पार्ट है ना, और जो हमने हिंदी में भी पढ़ाया है, तो आप जाइए डिस्कशन देखिए वीडियो को। देन आफ्टर देखो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए क्या हुआ कि आपको मैंने टीकाकरण में समझाया था, वैक्सीनेशन का। सरकार ने जैसे इंद्रधनुष के बारे में मैंने बताया था, मिशन इंद्रधनुष, तो वैक्सीनेशन फ्री दी जा रही थी अंडर 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन को, और कोरोना की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये इस तरह की वैक्सीन थी, जो कि कई डिफरेंट कंट्री ने बनाई थी। जैसे रसिया ने स्पुतनिक एक वैक्सीन बनाई थी, जो कि कोरोना से रिलेटेड थी, कोरोना की वैक्सीन। मैंने आपको वैक्सीन के बारे में सब कुछ बताया, टाइप ऑफ वैक्सीन। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। व्हाट आई मीन्स, फ्री वैक्सीन आर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन दैट इज एज ऑफ बिलो ऑफ 5 ईयर। क्या बोला? इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। तो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी होंगे उनको, चिल्ड्रनों को, क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन यूज, ओके, द ज्योग्राफिकल स्प्रेड, द नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन सेशन ऑर्गेनाइज एंड डायवर्सिटी ऑफ द एरियाज कवर्ड। दीज आर द फैसिलिटी ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके, जो हमने समझिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इसमें आपको हर बच्चे को जो भी है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जाएगी रिलेटेड टू अगेंस्ट दी डिफरेंट डिसीजेज। ओके, तो पढ़ेंगे इसी के बारे में। देखो, इट सीक टू प्रोवाइड द कंप्लीट सीरीज ऑफ प्राइमरी वैक्सीन। कौन कौन सी वैक्सीन? ओपीवी पोलियो के लिए, ओरल पोलियो, डीपीटी डायप्थेरिया प्रोटोसिया टिटनस, ओके, बीसीजी बैसिलस कैलमिटी-गुरिन। ओके, देन आफ्टर बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से पहुंचने से पहले अपन इस टाइप की वैक्सीन बच्चों को दी जाएगी। देन आफ्टर अर्लियर, पहले क्या था, इस प्रोग्राम को स्टार्ट कब करा था? 1978 में। किस नाम से? एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्या नाम? ईपीआई, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ
इम्यूनाइजेशन, जिसके अंदर इंक्रीज द वैक्सीनेशन कवरेज इन इन्फेंसी टू 80%। मीन्स कि अपन को वैक्सीनेशन कहाँ तक पहुंचाना है कि 80% जो चिल्ड्रन है हमारी कंट्री में वहां तक अपन को वैक्सीन पहुंचाना है। तो 1978 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ किस नाम से? एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से। ओके, 2014 में फिर मोदी जी आए। ओके, देन स्टार्ट द इंद्रधनुष, उसके कई सारे इंद्रधनुष 2.0 अपन मिशन इंद्रधनुष पढ़ेंगे, इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष ये भी पढ़ेंगे, तो इसी के बारे में अपन जानेंगे। देन आफ्टर द मेसल्स वैक्सीन वाज एडॉप्टेड इन 1985। 1985 में किस बीमारी की वैक्सीन एडॉप्ट करी? मेसल्स वैक्सीन। ओके, एंड इन 1990 में विटामिन ए सप्लीमेंट्री वाज एडेड द प्रोग्राम। मैंने क्या बोला? विटामिन की कमी से अपन को कई सारी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है, ओके, रेबिस होती है, कई सारी बीमारी अपन को विटामिन की कमी से होती है, जैसे स्कर्वी हो गया, ओके, आई ब्लाइंडनेस हो गया, तो ये कई सारी बीमारी विटामिन की कमी से होती है। तो 1990 में अपन ने विटामिन ए को सप्लीमेंटेशन गोली भी एडॉप्ट कर ली। एंड स्मॉल पॉक्स वॉज एलिमिनेटेड इन 1975। स्मॉल पॉक्स कब अपने कंट्री में एलिमिनेट हो गया? 1975। ओके, पोलियो वॉज एलिमिनेटेड 2014 में अपन को सर्टिफिकेट मिल गया था WHO से कि हमारी कंट्री में अब पोलियो का एक भी पेशेंट नहीं है। ओके, एंड मैटरनल एंड न्यू नटल टिटनस वॉज एलिमिनेटेड इन अगस्त 2015। मैटरनल क्या? मदर। ओके, मदर एंड न्यू नटल मतलब न्यू बच्चा, नया बच्चा की टिटनेस कब एलिमिनेट हो गई? 2015 में। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अंडर एनवीपी, क्या बोला? एनवीपी नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। एनवीपी क्या है? नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। द गवर्नमेंट लॉन्च मिशन इंद्रधनुष। मैंने प्रीवियस में फर्स्ट पार्ट में इंद्रधनुष के बारे में समझाया है और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंद्रधनुष क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष को गवर्नमेंट ने नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर टू मेक इम्यूनाइजेशन अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, इसको क्या बना दिया? पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। और दिसंबर 2014 में ओके इसको बना दिया पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी में। ओके, द टारगेट ऑफ इंद्रधनुष वाज टू फुली इम्यूनाइज 90% ऑफ द इंडियाज 26 मिलियन चिल्ड्रन बॉर्न ईच ईयर। मीन्स क्या बोला? 90% ऑफ चिल्ड्रन किसको इम्यूनाइज? इंद्रधनुष से क्या होगा कि कम से कम 90% जो बच्चे हैं, जो 1 साल के बच्चे हैं, 1 साल पहुंचने से पहले उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। जो कि क्या हो रहा है कि 26 मिलियन हर साल अपने यहाँ इंडिया में पैदा होते हैं बच्चे, और उनका इम्यूनाइजेशन कम से कम 90% होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। ओके, टिल द एज ऑफ 5 ईयर, जब तक वो 5 साल तक नहीं पहुंचते। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद क्या बोला? 4 वैक्सीन ऐड करी। कौन कौन सी? और वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, PCV वैक्सीन एंड रोटा वायरस वैक्सीन अगेंस्ट डायरिया। डायरिया की पता है आपको, बच्चे की बहुत बीमार होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं डायरिया। मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। ओके, तो उनको बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। ओके, सेकंड पार्ट में बता रहा हूं कि अपन डायरिया के लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं? रोटा वायरस वैक्सीन। देन आफ्टर द निमोनोकोकल वैक्सीन अगेंस्ट द निमोनिया, निमोनिया भी बहुत होता है बच्चों को, एंड रुबेला अगेंस्ट मेसल्स। जो मैंने वैक्सीन के नाम बताए, देखिए इनको याद करिए। वैक्सीन आपको लिखना पड़ेगी मेंस के पेपर में कि कौन सी वैक्सीन कौन सी दी जाती है। आपको पूछा जाएगा 11 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो आपको स्टार्ट करा 1978 से, जो कि एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसमें आपको स्टार्ट करना है। क्लियर? देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड इन 2014 द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस अ डिसीजन टू इंट्रोड्यूस 4 न्यू वैक्सीन एज पार्ट ऑफ इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, UIP में क्या बोला? 2014 में गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट थी, मोदी सरकार जी ने क्या बोला कि 4 नई वैक्सीन और ऐड करी जाएगी। 2014 में बोला गया किसके अंदर? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। दीज वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस अगेंस्ट पोलियो इंजेक्टेबल। क्या होता था? 2 बूंद। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन बोलता है ना 2 बूंद जिंदगी की। तो क्या है कि एक तो हो गया बूंद के थ्रू ओरली ले सकते हैं उसकी वैक्सीन, या फिर इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं वैक्सीन। ओके, रोटा वायरस बताया था ना किसके लिए? डायरिया के लिए। देन आफ्टर एंड रुबेला। ओके, एंड एडल्ट वैक्सीन अगेंस्ट जापानीज एनसेफेलाइटिस। ओके, ये वैक्सीन 4 वैक्सीन
ऐड करी गई 2014 में, किसमें? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर दिस, इससे पहले 2011 में अ वैक्सीन अगेंस्ट हेमोफिलीज इन्फ्लुएंजा टाइप बी HIV was introduced as a part of pentavalent vaccine to contain tetanus, diphtheria, hepatitis B and pertussis and HIV। ये सारी वैक्सीन ऐड करी गई। ओके, ये 2011 में, बिफोर 2011 से पहले क्या था, ये वैक्सीन थी इसके अंदर। ओके, फिर 2014 में क्या करा, कुछ वैक्सीन और ऐड कर दी, जैसे रोटा वायरस। ओके, ऐसे कई सारी वैक्सीन को ऐड कर दिया, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और कई सारी वैक्सीन, 3-4 वैक्सीन ऐड कर दी 2014 में। देन आफ्टर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, कौन सा? इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, जो आपको याद रखना पड़ेगा, वॉज लॉन्च इन सितंबर 2014। इसका पर्पस क्या है? टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल स्टिल बर्थ और न्यूबॉर्न डेथ, मतलब रोकना जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है और जो बच्चा पैदा होने वाला हो गया है उनकी डेथ को रोकना। तो कौन सा प्रोग्राम? नेशनल न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन शेड्यूल अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या बोला? वैक्सीनेशन शेड्यूल कैसे कराया? अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। देखो कौन कौन सी वैक्सीन? BCG, बैसिलस कैलमेटी-गुरिन, BCG दी जाती है। DPT, डायप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस टॉक्सॉइड। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। हेपेटाइटिस B वैक्सीन, मेसल्स वैक्सीन, टिटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड TT फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, 2 डोजेज और 1 डोजेज प्रीवियसली वैक्सीनेशन विद इन 3 ईयर। ओके, 3 साल के अंदर ये वैक्सीन मिल जाएगी। ओके, 2 डोज दिए जाएंगे। देन आफ्टर इन एडिशन, इसके साथ साथ 4 नई वैक्सीन आर बीइंग इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, इंक्लूडिंग कौन कौन सी 4 वैक्सीन है देखते हैं। देखो, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, क्या बोला? इंजेक्ट के थ्रू पोलियो वैक्सीन दी जाएगी, इंजेक्शन के थ्रू। देन आफ्टर रोटा वायरस, मेसल्स रुबेला वैक्सीन, एडल्ट जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन ऐड कर दी। ओके, कब? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर 4 और वैक्सीन ऐड कर दी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का? रैपिडली इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज। क्या करना है? वैक्सीन देना है हर बच्चे को, इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी उनको बढ़ाना है हर बच्चे की। ओके, जल्दी जल्दी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। एस्टेब्लिश रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम टू द हेल्थ फैसिलिटी लेवल। क्या बोलना है? कोल्ड चेन कनेक्शन बिटवीन द हेल्थ सिस्टम टू प्रोवाइड द वैक्सीनेशन टू द children. Then after introduce a district by system for monitoring performance. Achieve self sufficiency in vaccine production. Means self sufficiency क्या मतलब है? कि हमें दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना है। ओके, अपनी खुद की वैक्सीन को प्रोड्यूस करना है और इतना स्टॉक में रखना है कि हम अपनी पॉपुलेशन को दे सकें, हमें शॉर्टेज ना पड़े। सेल्फ सफिशिएंसी, अपन अपना पेट भर सके, सेल्फ सफिशिएंसी, समझ गए? इतनी वैक्सीन होना चाहिए कि भैया सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि अपना पेट भर जाए, अपन को किसी और दूसरी कंट्री से कुछ लेना ना पड़े या दूसरी पड़ोस से कुछ खाना ना लेना पड़े, हमारा खुद का पेट भर जाए। तो यही होता है सेल्फ सफिशिएंसी की कंट्री में वैक्सीन इतना हो स्टॉक में कि अपन अपने बच्चों को पूरी वैक्सीनेशन दे सके। ओके, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। देन आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, क्या क्या इम्पैक्ट होंगे इसके, पढ़ते हैं। देखो, एज इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विल नाउ बी एबल टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीन। क्या देता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में? क्या है कि फ्री वैक्सीन दी जा रही है। कौन कौन सी डिजीज के लिए? 13 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए टू 27 मिलियन चिल्ड्रन एनुअली। हर साल 27 मिलियन चिल्ड्रन को 13 डिसीज जो थ्रेटनिंग डिसीज है उनके लिए वैक्सीन दे रहे हैं। डाटा दिखाता है कि इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 32, मतलब इंडिया में क्या हो रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, जो बच्चों की मौत कितनी है 1 साल पहले से, तो कितनी है 32, विच मीन्स दैट अराउंड 9 लाख बेबीज डाई विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ। मतलब 9 लाख कम से कम बेबीज 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाते अपना जीवन का, वो उससे पहले ही मर जाते हैं। तो मोस्टली फ्रॉम प्रिवेंटेबल कॉज, किसके कारण? ना वैक्सीन ना देने के कारण, टीकाकरण नहीं करते अपन बच्चों का, नहीं तो बच्चों का हमेशा पैदा होने से पहले टीकाकरण करा देना चाहिए। ओके, क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
दैट इज कॉल्ड द इम्प्रूवमेंट इन इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन विल सिग्निफिकेंटली एलिवेट डिसीज। क्या बोला, रोटावायरस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड करा तो उसने कई सारे डिसीज को रिड्यूस करा, ओके, डायरिया मारिया एंड फाइनेंशियल बर्डन इन इंडिया हाउस होल्ड। और क्या करा कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर गवर्नमेंट दे रही है वैक्सीन तो प्राइवेट लोगों पर, गरीब लोगों पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, वो इजीली एफर्ट कर लेंगे, बच्चों की जान बचा लेंगे, ओके। विथ क्या बोला, पॉपुलेशन एंड रीजन विथ लो एग्जिस्टिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इससे किसको बेनिफिट मिलेगा, जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को पैसे से वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो बेचारों को उनको है ना फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम का मोटिव यही है कि गरीब लोगों के बच्चों को फ्री में टीकाकरण देना, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फ्रॉम दिस स्टेज से क्या होगा, इंक्रीजिंग कवरेज बाय टारगेटिंग दोज रीजन, क्या बोलेंगे, ऐसे एरिया को कवर करेंगे जहां पॉपुलेशन विल एलिवेट द बर्डन मोर देन दी सिंपल इंक्रीजिंग कवरेज इन द पॉपुलेशन एट लार्ज। मतलब ऐसे एरिया को कवर करेंगे यहाँ पर वैक्सीनेशन की कमी है, ओके, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, उनको फैसिलिटी दी जाएगी उस एरिया के अंदर, या फिर यहाँ बच्चों ने वैक्सीन कम लगवाई है तो उनको जागरूक किया जाएगा कि वैक्सीन मोर इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम मोटिव यही है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष जो 2014 में स्टार्ट हुआ था, इसका मोटिव अपन पढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष का मोटिव क्या था, क्या, टू स्ट्रेंथन एंड री एनर्जी द प्रोग्राम एंड अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन एट अ रैपिड पेस। क्या इसका मोटिव क्या है कि जो गर्भवती महिला है और जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बच्चे, उनका वैक्सीनेशन करना। आप कभी घर पे पूछना कि आपके पेरेंट्स से पूछना कि वैक्सीनेशन हुआ था क्या। वैक्सीनेशन जब हम अपनी माँ के पेट में थे तो हम माँ ने भी टीकाकरण करवाया होगा, और आप जब पैदा हुए होंगे तो आपका भी टीकाकरण हुआ होगा। टीकाकरण क्यों, आपको डिसीज से बचाने के लिए। तो मिशन इंद्रधनुष का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें बचाना है बच्चों को, किससे, डेथ से, और सारे बच्चों को कवर करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिवर्सल मतलब जानते हो कि हर एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देना है, ओके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दी मिशन इंद्रधनुष इन दिसंबर 2014, और 2014 में मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट करा, ओके। देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। इट एम टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 ईयर। 2 साल से कम बच्चे को, हर बच्चे को वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना है, ओके। इसके साथ साथ सारी प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं, अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, किसके खिलाफ, 7 डिसीज के खिलाफ वैक्सीनेशन करना है। कौन कौन से 7 डिसीज देखते हैं। डिसीज बिंग टारगेट आर डायप्थेरिया हो गई, वोपिंग कप, ओके, टेटनस, पोलियो, माइलिटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, मेसल्स और हेपेटाइटिस बी। ये 7 डिसीज है। इनके पहले 2014 में क्या हुआ कि 2014 में 7 डिसीज को कवर करा, जिसको कि इंडिया जिससे गुजर रही थी डिसीज से, बच्चों में या प्रेग्नेंट वुमेन में। तो इनके लिए पहले 2014 में स्टार्ट करा प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष, ओके। तो इसके बाद देखिए कुछ वैक्सीन और ऐड करी। इन एडिशन टू दीज वैक्सीन फॉर जापानीज एन्सेफेलाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आर ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड इन सिलेक्टेड स्टेट। और कुछ स्टेट में क्या था, कुछ राज्य में ये बीमारी थी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इससे प्रताड़ित थी स्टेट के बच्चे लोग बाग, ठीक है, इससे प्रताड़ित तो बीमारी से, तो उसको भी मिशन इंद्रधनुष में ऐड कर दिया कुछ स्टेट के लिए 2016 में। इन 2016 में क्या करा, 4 नई एडिशन वैक्सीन को ऐड करा। कौन कौन सी, रुबेला को, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, बाईवेलेंट एंड रोटा वायरस, ओके। ये 4 वैक्सीन करी। पहले अपन क्या करते थे कि पोलियो वैक्सीन बूंद के थ्रू देते थे, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, ओके, 2 बूंद जिंदगी की। देन आफ्टर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है अपने पास, ओके। मैंने वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि वैक्सीन बनती कैसे, टाइप ऑफ वैक्सीन, फर्स्ट पार्ट को देखिए आप, ओके। तो आपको समझ में आएगा, वैक्सीन का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, कैसे वैक्सीन बनाते हैं, टाइप वैक्सीन क्या क्या है, ओके। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट। 2017 में एक और वैक्सीन ऐड करी, निमोनिया वॉज एडेड टू द मिशन बाई इनकॉर्पोरेटेड निमोकोकल कंजुकेट वैक्सीन। इस वैक्सीन को भी 2017 में ऐड कर दिया। तो देखिए 7 वैक्सीन पहले ही थी,
4 फिर बाद में ऐड करी तो क्या हो गई 7 और 4 11, फिर एक वैक्सीन और ऐड कर दी तो कितनी हो गई 12 वैक्सीन। ओके 2017 में। देन आफ्टर इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष, क्या हुआ था इंद्रधनुष में कुछ बच्चे रिमेनिंग रह गए थे वैक्सीनेशन के लिए, तो फिर क्या करा उसे इंद्रधनुष को और इंटेंसिफाई करा। इंटेंसिफाई मतलब किसी चीज को बढ़ाना, तो इंटेंसिफाई करके इंद्रधनुष मिशन को और एक्सपांड करा कि सारे बच्चे जो कि हमारे देश के सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे कवर हो जाए। तो क्या टू फर्दर इंटेंसिफाई द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष इन ऑन 8 अक्टूबर 2017 को इंटेंसिफाई इंद्रधनुष मिशन को स्टार्ट करा गया, जिससे कि हमारे जो बच्चे बच गए हैं वैक्सीनेशन से या जो प्रेग्नेंट वुमेन बच गई हैं जिस एरिया में, उस एरिया को भी इजीली कवर कर लिया जाए। ओके देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। गवर्नमेंट एम टू रीच ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, हर बच्चे हर प्रेग्नेंट वुमेन पे जो कि 2 साल से कम एज के हैं, ओके सारी प्रेग्नेंट वुमेन पे वी हैव लेफ्ट अनकवर्ड अंडर दी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और जो बच गए थे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बच्चे बच गए थे 2 साल से कम के या फिर प्रेग्नेंट वुमेन बच गई थी, उनको भी इंटेंसिफाई इंद्रधनुष में कवर करना। ओके देन आफ्टर इट वाज टू इंप्रूव इम्यूनाइजेशन कवरेज इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज टू एंश्योर फुली इम्यूनाइजेशन टू मोर देन 90% बाय दिसंबर 2018 इंस्टेड ऑफ 2020। मैंने क्या बोला कि कुछ स्टेट बच गई थी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जिसके अंदर बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन देना है, तो क्या करेंगे 90% कम से कम दिसंबर 2018 तक कवर करना हर बच्चे हर प्रेग्नेंट वुमेन को। पहले 2020 इसकी टारगेट था पर उसको कम करके 2018 कर दिया। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 2.0, फिर क्या हुआ इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष में क्या करा कि कुछ बच्चे और बच गए, प्रेग्नेंट वुमेन बच गए, तो फिर से उनने इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 2.0 स्टार्ट किया है। इसमें क्या है बूस्ट द रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज इन द कंट्री, क्या करना रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को और स्ट्रॉन्ग करना। ओके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन, किस टाइम उस टाइम कौन थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जिनने इंट्रोड्यूस क्या किया इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 2.0 टू एंश्योर रीचिंग द अनरीच विथ ऑल अवेलेबल वैक्सीन। मतलब जो बच्चे जो प्रेग्नेंट वुमेन पहुंच नहीं पा रहे हैं उनके लिए भी वैक्सीन को अवेलेबल कराना, वो इजीली पहुंच जाए। ओके एंड एक्सीलरेट द कवरेज ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक फ्रॉम दिसंबर 2014 टू मार्च 2020। मतलब इतने टाइम के अंदर जो भी स्टेट और जो भी एरिया वैक्सीनेशन या टीकाकरण से बच गए हैं तो उस एरिया में भी टीकाकरण और वैक्सीनेशन कराना। इसका एम क्या है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर हमारे 17 गोल है, कितने 17 गोल है जो कि हमें सबको अचीव करना है, पूरे वर्ल्ड को अचीव करना है, जिसके अंदर एक वैक्सीनेशन का भी टॉपिक है। ओके वैक्सीनेशन या फिर न्यूनटल या न्यूबॉर्न बच्चे को बचाना। ओके ऑफ एंडिंग प्रिवेंटेबल चाइल्ड डेथ बाय 2030, मतलब बचा 2030 तक अपन को क्या करना है कि बच्चों की मौत को बचाना है बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू। ओके देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन इंप्रूविंग इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। क्या बोला कि टेक्नोलॉजी का मुख्य रोल क्या है, मतलब काम क्या है टेक्नोलॉजी का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। देन आफ्टर देखो क्या इम्यूनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। क्या बोला कि सबसे बहुत काम की चीज़ है अगर टीकाकरण कॉस्ट इफेक्टिव है तो क्या करेंगे लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी, मौत को बचाना, मॉर्बिडिटी ओके रेट कॉज बाई इन्फेक्शन डिसीज, जो कि डिसीज से मौत हो रही है उनको बचाना। इंडिया हैज बिकम पोलियो फ्री, इंडिया क्या हो गया पोलियो फ्री हो गया। एंड इलिमिनेटेड मैटरनल एंड न्यूनेटल टिटनस विद द इफेक्टिव यूज ऑफ वैक्सीन, टिटनस का भी अपन ने खात्मा कर दिया है। ओके और इसके साथ साथ अपन ने पोलियो भी फ्री हो गए, पोलियो का भी खात्मा कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ टीकाकरण और वैक्सीन के थ्रू। ओके फिर क्या बोला इवन
इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये क्या होता है इसको अपन समझेंगे। ये नई टेक्नोलॉजी, मैंने बताया ना कि टेक्नोलॉजी का यूज करके अपन को पहुंचना है कहां तक। गोल क्या है इसका? मेन गोल है टू एड्रेस द वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटी इनहेरिटेड इन द वैक्सीन कवरेज। क्या बोला कि देखो आप जानते हो कुछ एरिया में क्या हो रहा है कि वैक्सीन पहुंच रही है, कुछ एरिया में वैक्सीन नहीं पहुंच रही। तो क्या हो रहा है? डिस्पैरिटी है, एरियाओं के बीच में डिस्पैरिटी, मतलब अंतर है, इस यहाँ अंतर अलग है, यहाँ अंतर अलग है। तो डिस्पैरिटी को कम करने के लिए इवन एक स्कीम चालू करी जिसका एम था कि अपन को डिस्पैरिटी, जो डिफरेंट एरिया में डिस्पैरिटी है इन टर्म ऑफ कवरिंग द वैक्सीनेशन और रीचिंग द वैक्सीनेशन, टीकाकरण पहुंचने में, उसको हमें करना है। स्टेट गवर्नमेंट हेल्पिंग द स्टेट गवर्नमेंट ओवरकम ऑब्स्टेकल, स्टेट गवर्नमेंट की मदद करना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वैक्सीनेशन कैसे पहुंचेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की मदद करना है वो, जिससे कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सच इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सर्विलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स कौन से? डॉक्टर, नर्स जो कि टीकाकरण करेंगी, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिससे कि बच्चे पहुंच सकें। ओके, और सर्विलेंस पर ध्यान भी रखना है कि वैक्सीनेशन हो रहा है, कि करप्शन तो नहीं हो रहा। तो इवन एक बनाया। देन आफ्टर की फीचर, इसके की फीचर क्या है? ओके, इवन के इट एम टू सपोर्ट द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एम क्या है कि हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसकी है ना, उसको एक्सपांड करना है। ओके, देन आफ्टर इट इज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, अपना खुद टेक्नोलॉजी बनाई है सिस्टम। ओके, डेवलपमेंट इन इंडिया, खुद इंडिया बनी है टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस है, मतलब इंडिया की खुद की टेक्नोलॉजी है, जो कि डिजिटल क्या करेगी? डिजिटल वैक्सीन स्टोर। डिजिटल क्या कर देगी? जो अपन में वैक्सीन स्टोर है, मैंने बोला ना कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी करना है, मतलब खुद के सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या है कि खुद के अंदर हमें स्टॉक में रहना चाहिए हर चीज़, ठीक है, हमारा पेट भरना चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, अपन को दूसरों से नायवर से नहीं मांगना पड़ा, दूसरी कंट्री से कि हमें वैक्सीन दे दो, ठीक है, अपन को ऐसा नहीं करना है। सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए कि हम पे इतना स्टॉक हो कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन दे सकें। तो डिजिटलाइज कर देगी स्टॉक को। और मॉनिटरिंग ओल्ड चेन टेम्परेचर थ्रू स्मार्टफोन ऐप, स्मार्टफोन ऐप के थ्रू इसमें सर्विलेंस होगा कि ओके, इट प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन ऑल कोल्ड चेन पॉइंट फ्रॉम द वैक्सीन स्टॉक। मतलब ये रियल टाइम ऐप के थ्रू आपको, इवन आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपकी कहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है, स्टॉक में है, तो आप इजीली अपने बच्चे को ले जाके वैक्सीन लगवा दोगे, ठीक है। और अगर आपको पता है कि वहाँ पर स्टॉक खत्म हो गया, उस एरिया में नहीं जाना है, तो ये क्या इवन एक ऐप बनाई है जिससे कि अपन को टेक्नोलॉजी का यूज करके वैक्सीन का पता चल जाएगा कि कितना स्टॉक में है अपने पास वैक्सीन। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप दोनों पार्ट देखिए, ये बहुत आसान है दोनों पार्ट। ओके, दोनों पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जिससे आप समझ जाओगे हेल्थ के बारे में और इम्यूनाइजेशन के बारे में और वैक्सीन के टाइप और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके साथ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को जो कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको है ना देखना चाहिए वीडियो को, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट एमपीपीएससी का मेंस का पेपर 3rd कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करे जाएंगे। और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे क्या होगा कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। देन आफ्टर, थैंक यू सो मच।